हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं पॉलीहाइड्रोमेनोज के मैनेजमेंट की। ये मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं इसको सिंगल पेज में सिर्फ एक चार्ट के थ्रू आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट में वी हैव टू डिसाइड कि ये जो केस है ये माइल्ड पॉलीहाइड्रोमेनोज का केस है या फिर सीवियर पॉलीहाइड्रोमेनोज का केस है। अगर माइल्ड, बट हम ये डिसाइड कैसे करेंगे? डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट माइल्ड के केस में 8 to 11 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर जो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट होती है वो ग्रेटर देन 11 सेंटीमीटर होती है। मिड ट्राइमेस्टर में है एंड पेशेंट को डिस्ट्रेस ज़्यादा नहीं है। ये जनरली लेट ट्राइमेस्टर्स में अपीयर होता है एंड जो पेशेंट को डिस्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर माइल्ड है तो उसके लिए हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ओनली रेस्ट। किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेस्ट से ये चीज़ ठीक हो सकती है। अगर सीवियर है देन विल गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले अगर सीवियर है तो पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी है। हम उसे क्लिनिक में ट्रीट नहीं कर सकते, उसकी हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी है। एंड फिर फर्दर डायग्नोसिस पे हम लोग जाएंगे। फर्दर डायग्नोसिस पे हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर दो केसेस है, अगर फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट है और एक केस में नहीं है। अगर प्रेजेंट है देन इसका तो जो ट्रीटमेंट है वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ही है। अगर कोई भी फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट नहीं है तब हम इसको आगे फर्दर अब बात करते हैं इसकी। अब हम जज करेंगे कि जो मैटरनल डिस्ट्रेस है वो कितना है। एक केस है कि वो परसिस्टेंट है और बहुत ज़्यादा है। एक केस है जो कि ट्रांजिएंट है, यानी कभी कभी पेशेंट को दिक्कत होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम अमाउंट में होती है। यहाँ पर प्रेजेंट होती है और वो परसिस्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। तो जिसके अंदर वो ट्रांजिएंट है यानी वो रिस्पॉन्सिव है ट्रीटमेंट के लिए, उसमें हम क्या करेंगे? अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही है तो उसे मैनेज करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही है तो ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस आ रही है तो उसे मैनेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रेगनेंसी की कंटिन्यू रखें। देन देयर विल बी डिलीवरी एट टर्म। वाइल अगर जो डिस्ट्रेस है वो ज़्यादा अमाउंट में है और डिस्ट्रेस परसिस्टेंट है, उस केस में हम क्या देखते हैं? उस केस में अब हम देखेंगे पेशेंट का जेस्टेशनल एज क्या है। लेस देन 37 वीक्स है या मोर देन 38 वीक्स है। इफ इट इज़ लेस देन 37 वीक्स देन विल गो फॉर एमनियो रिडक्शन टिल फीटल मैच्योरिटी। जब तक फीटस मैच्योर नहीं हो जाता तब तक हम एमनियो रिडक्शन करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट कम करेंगे, जिस वजह से बाद में कंडीशंस इम्प्रूव हो सकती है और डिलीवरी एट टर्म के चांसेस हैं। अगर ग्रेटर देन 38 वीक्स है तो हम एमनियो रिडक्शन तो करेंगे ही, उस चीज़ की तो ज़रूरत ही है, पर लेकिन साथ ही साथ उसकी तुरंत डिलीवरी करानी पड़ेगी बाय ऑक्सीटोसिन ड्रिप। ऑक्सीटोसिन ड्रिप देंगे, पेशेंट को लेबर इंड्यूस करवाएंगे ज़बरदस्ती और डिलीवरी कराएंगे। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें पेशेंट को जज करना है कि वो माइल्ड पॉलीहाइड्रोमेनोज के केस में है या सीवियर में। उसकी हमारे पास कंडीशंस है। अगर वो माइल्ड में है तो उसमें कोई ट्रीटमेंट जनरली नहीं ज़रूरत होती, खाली रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर वो सीवियर है तो पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद सबसे पहले जज करेंगे कि कोई फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। अगर नहीं है, अगर है तो क्या करेंगे? तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नेसेसरी एट दैट टाइम ओनली। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और आई शुड से डिलीवरी।
इज़ नेसेसरी। अगर कोई भी फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं है तब हम दोबारा जज करेंगे कि जो डिस्ट्रेस हो रहा है, जो दिक्कत हो रही है, वेदर इट इज़ ट्रांजिएंट और परसिस्टेंट। इफ़ इट इज़ ट्रांजिएंट तो वो ज़रूर ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिव होगा। कॉम्प्लिकेशंस अगर कोई हैं तो उसे मैनेज करेंगे और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखेंगे। देन देयर विल बी डिलीवरी एट टर्म। अगर वो जो डिस्ट्रेस है वो परसिस्टेंट है देन वील सी द जेस्टेशनल पीरियड। अगर जेस्टेशनल पीरियड 37 वीक्स से कम है देन विल गो फॉर एमनियो रिडक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी विद डिलीवरी एट टर्म. But if the gestational period is more than 37 or 38 weeks, then we'll go for amnio reduction and side by side we'll provide the patient oxytocin drip so that labor induce हो और उसी समय डिलीवरी हो जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन करके मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।